वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक के बारे में अपडेट्स उनकी आज की कि वो आज रेड में क्यों थे या निगेटिव में क्यों थे, पॉजिटिव में क्यों थे, अप कितने थे या डाउन कितने थे, उनके पीछे के कॉजेस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है आरवीएनएल। अब आरवीएनएल को लेकर मुझे एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता है कि अभी हम इस टाइम पे इसको बाय कर सकते हैं क्या। तो हम इस वक्त इसको बाय नहीं कर सकते, या हम बोल सकते कर तो सकते लेकिन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका ऑल टाइम चार्ट तो आप देख सकते हैं अभी ये इसके हाई पर है। एक फ्लैट मोमेंटम के बाद इसने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है और एक अभी हाई अपना बनाया हुआ है। और जब भी हम हाई पे बाय करते हैं तो तब स्टॉक में अगर करेक्शन आ जाता है तो उसके बाद हम पैनिक हो जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। तो हमेशा जब भी स्टॉक में करेक्शन आता है तब हमें इसको बाय करना चाहिए, ना कि अभी कभी भी जब अपने हाई पे बना हुआ है तब नहीं करना चाहिए। अब 700 प्लस रिटर्न्स उनको मिले हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेज में बाय किया है। ऐसा नहीं कि आप अभी 170 पे स्टॉक बाय कर लेंगे और आने वाले एक साल में आपको जो है 600-700% के रिटर्न मिलेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये रिटर्न्स तभी मिल सकते हैं जब कंपनी कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग परफॉर्मेंस ही दे। और आप जानते हैं कि आरवीएनएल में ओएफएस आने के चांसेस है और आरवीएनएल का स्टॉक जो है ओएफएस के बाद अच्छा करेक्शन दिखाने के भी चांसेस है। इवन स्टॉक मार्केट के हिसाब से आरवीएनएल भी अच्छा करेक्शन दिखा सकता है और उस करेक्शन में आपको बाय करना है, ना कि अभी। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप देख ही सकते हैं आज करीबन 3% की तेजी देखने को मिली, जो कि हमें रेयर ही इस स्टॉक में देखने को मिलती है। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है कि जो यूनिट्स है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के, उसमें इस साल 13% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए नेक्स्ट ईयर से तो 914.7 करोड़ यूनिट्स की ग्रोथ ये हमें देखने को मिली है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। और ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है जिसके चलते इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाते हुए देखने को मिला है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एल&टी। अब लार्सन एंड टुब्रो जो है इसको कोई खास इंट्रोडक्शन की जरूरत डेफिनेटली नहीं है। आज लार्सन एंड टुब्रो में 2.25% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन था कि लार्सन एंड टुब्रो ने जो है एक लार्ज ऑर्डर जो है ये उन्होंने विन की है या उनको मिली है। और जो ऑर्डर है ये 2500 से लेके 5000 करोड़ के बीच में की थी। जी हाँ, ये ऑर्डर जो है 2500 से लेके 5000 करोड़ के बीच में की ऑर्डर है और ये इस वजह से ये स्टॉक अच्छा तेजी में था। अब जो स्टॉक्स को ऑर्डर मिलते हैं उसमें वो तेजी में डेफिनेटली आता है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा अच्छी तेजी के पीछे का रीजन जो है ये क्लैश भी है। CALSA ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ की जो भी रिपोर्ट आती है उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है स्टॉक पे डेफिनेटली पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फैक्टर में देखने को मिलता है। और क्लैश ने जो है बाइंग कॉल दिया है लार्सन एंड टुब्रो को, एक अच्छा टारगेट आगे के लिए बताया है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बहुत अच्छी या बड़ी एक ऑर्डर जो है इन्होंने जीती है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है TCS। अब TCS जो है इसमें ग्रोथ के पीछे का सीधा सीधा रीजन है ये सिलेक्ट हुआ है वो भी जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से, यानी हम कह सकते हैं कि द IT गेंट वॉज सिलेक्टेड बाय द जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। जो TCS है इसको जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से सिलेक्ट किया गया है और ये एक रीजन रहा है जिसमें TCS जो है इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आज दिखाया है। करीबन 2% की तेजी हमें इसमें देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग द मार्केट। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका अगर आप Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली थी और इसके बिजनेस में भी हमें 1% का गेन ही देखने को मिला था। और इसका अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे, आप अगर इसके 1 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे तो वो भी आप देख सकते करीबन 34.73% के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं
लेकिन फिर भी क्वार्टर रिजल्ट बेटर होने के बाद भी पंजाब नेशनल बैंक का आज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं निगेटिव, वो भी 3.5% के आसपास। वो इसलिए कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन स्टॉक से कुछ और थी और स्टॉक का जो परफॉर्मेंस था वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं था। इस वजह से जो है आज हमें पंजाब नेशनल बैंक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है इसने इंडियन एयरफोर्स जो है इन्होंने अभी करीबन 97 मोर LCAs जो है इसका ऑर्डर इनको और मिल चुका है या इन्होंने सप्लाई किए करने वाले हैं LCAs, और ये एक रीजन रहा है कि जिसके चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आज हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिला है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया में आज निगेटिविटी ही देखने को मिली। अगर हम लास्ट 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तब भी स्टॉक ने जो है माइनस में ही रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने में वोडाफोन आइडिया का जो है परफॉर्मेंस हमें बेटर होता हुआ देखने को मिला। जहां ये 7 रुपए का 8 रुपए के बीच में चल रहा था, आज करीबन 11 रुपीज के आसपास है, विच इज पॉजिटिव फैक्टर फॉर द जो है क्या वोडाफोन आइडिया के लिए डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। अब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो है इसमें एक धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये स्टॉक पिछले 2 दिनों से हम बोल सकते 5% से अपर सर्किट लगा रहा है। अब सुज़लोन एनर्जी 2 दिनों से अपर सर्किट लगा रहा है तो इसके पीछे का रीजन तो डेफिनेटली होगा, और रीजन ये है कि 97 करोड़ शेयर्स जो है ये प्रमोटर ने जो है प्लेज था वो रिलीज कर लिए हैं। अब 97 करोड़ शेयर प्रमोटर ने रिलीज कर लिए, यानी करीबन 7.1% के शेयर हुए ये टोटल इक्विटी शेयर्स में से। अब यहाँ पे ये सोच के कि प्रमोटर ने 97 करोड़ शेयर्स को रिलीज कर दिया है यानी अब ये इमीडिएट रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली एक ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ये टोटल स्टॉक में अगर हम बोलेंगे 100% स्टॉक तो 100 में से सिर्फ 7.1% स्टॉक बना 97 करोड़, यानी अब भी हम बोल सकते करीबन 93% स्टॉक प्रमोटर्स के प्लेज्ड है या उनके पास नहीं है, पब्लिक के पास नहीं, उनके पास नहीं है, प्लेज में ही है। तो अगर इन्होंने ये रिलीज किया भी है तो ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरह भागेगा, अपर सर्किट लग रहा है। लेकिन ये स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करने की इच्छा है भी तो पहले इसकी और स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इसमें जाने के बारे में सोचिए। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।